सर अक्सर हमने देखा है कि 99 अटैक्स आर्मी बचा लेती है या एजेंसीज बचा लेती हैं, उसकी कभी बात नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली एक कोई घटना होती है तो उसकी बात होती है, होनी भी चाहिए। तो ये 99 जो नहीं पता चलती, क्या ये एक डिसीजन होता है कि इसको नहीं बताया जाएगा जनता को कि प्रिवेंट हो गया? हाँ, देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात है मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंसीज़ और आर्मी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, दे शुड बी लेट ऑफ होप। ये हुआ है मिस्टेक। ठीक है, वी हैव टू बी ऑलवेज 100% सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। एम वही होना चाहिए बिकॉज हमारी जब एजेंसी आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस जब फेल होती है तो जाने जाती हैं। विश 100% हो, मगर 100% हो नहीं सकता। पुलवामा जिस दिन हुआ था 2019 में, जिसमें 40 बहादुर जवानों की ज़िंदगी गई, उसके 2 दिन के बाद में एक हादसा हुआ और उसके अंदर जो कार थी उसने बस के अंदर मारने की कोशिश करी। उसमें जो बॉम्ब था वो चला नहीं, राइट। वो बाद में मिला। अब वो टक्कर हो गई, वो कार गिर गई, वो लॉस हो गया कंट्रोल, वो बंदा पकड़ा गया, बस को कुछ नहीं हुआ। और वो बस चल रही थी बनिहाल के पार, मतलब इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड कश्मीर से उस तरफ चली गई थी और अब वो नीचे उतर रही थी। बाईं तरफ हज़ारों फीट की खाई। थोड़ा सा भी धमाका होता तो सारे जवान जो अंदर बैठे थे चले आते। सिमिलर काइंड ऑफ अटैक। सो सम विल टच एंड गो होंगे। सेकेंड इज जो बच जाता है ना, अगर हम उसको बता दें तो एक आदमी की लड़ी बनती है जो सोर्स तक पहुंचती है। आफ्टर ऑल इंटेलिजेंस है ना। वो खबर कहाँ से आई, कौन सा गैप था जिससे पता चला। जब वो बच जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ बच गया अपने आप, राइट। सो इवन द पीपल डोंट कम टू नो, बट आप उसको पॉपुलराइज करोगे कि हमने बचा लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर उसके ऊपर वर्क करती है कि यार ये फेल हुआ कौन था, किसने ये खबर दी, कहाँ से वो चीज़ लीक हुई। और जब वो प्लग कर लेगा तो अगली बार में आपको पता नहीं चलेगा। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गो, इतना आसान नहीं है। ये जो इंट एजेंसीज हैं उनका काम बहुत ही मुश्किल है। और स्पेशली आज के ज़माने में जो मॉडर्न कई कई चीज़ें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है। आजकल टेररिस्ट को लोकल एसेट्स के पास जाने के लिए बहुत कम जाना पड़ता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ऑन टेक। सर इस वाले अटैक के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या टेररिस्ट की क्या प्लानिंग हो सकती थी? क्या वो उस लेवल पे भी लोग मारे जा सकते थे? या क्या हुआ होगा अगर इसको समझने की कोशिश करें? देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट था वो तो बड़ा अच्छा था, राइट। एज ए व्हेन आई लुक एट इट एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो कई लेवल पे सिंबॉलिक था। सबसे बड़ा टूरिज्म हब है, हुँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे। और ख़ास तौर से नए शादीशुदा लोग पहलगाम में जाते हैं, उसका एक अपना चार्म है। गुलमर्ग का चार्म है कि वो नज़दीक है, राइट, बट इसका अपना ही चार्म है बिकॉज ये जो ब्यूटी है वहाँ की उतनी ख़त्म नहीं हुई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है। दूसरा, यही रास्ता अमरनाथ यात्रा को भी जाता है हुँ, यहीं से। सो इट्स अ रिलीजियस एंगल। अनदर और मैसेजिंग। अनदर मिसिंग, अमरनाथ यात्रा 2 महीने के बाद में, 1-2 महीने के बाद में, जून जुलाई जुलाई वगैरह में शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट जिस दिन ये अटैक हुआ है उससे 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। सो लुक एट द इम्पैक्ट। द थर्ड इज द लोकल पॉपुलेशन। पहलगाम के अंदर, गुलमर्ग के अंदर तो फिर भी एक बिजनेस वगैरह आसपास और भी कई चीज़ें हैं, श्रीनगर है, लोग वहाँ पे रहते हैं, बट पहलगाम के अंदर जो उनका बिजनेस है वो इसी पे चलता है, टूरिज्म के ऊपर। अगर टूरिस्ट नहीं जाएगा तो वहाँ पे चूल्हा नहीं जल सकता, राइट। गुलमर्ग की तरफ एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, कई चीज़ें और हैं। यहाँ पर सिर्फ इन जंगलों के अंदर जो ये पोनी वाले हैं, खच्चर वाले हैं, दे हैव गॉट दिस ओनली बिजनेस, दे सर्वाइव ऑन दिस। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल थी। और साथ ही में जो एक मैसेज था, अगर आप उसको रिलेट करें आसिम मुनीर की जो एक स्पीच थी 5-6 दिन पहले, और उसने बोला कि हिंदू और मुसलमान और हम लोग 2 अलग लोग हैं, ठीक है। वो बार बार वो डिवाइड करना चाहता है हम लोग एक। अब वो चाहे चाहे नहीं माने, मगर हमारे काम करने का, सोच का जरिया चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ ये बात की बात है। बट पीपल तो जो तार लाइन खींची वो तो एक आर्टिफिशियल लाइन खींची गई है ना, बट लोग तो सेम ही है। वो एक सिंबॉलिज्म करना और बिलीव करना और पोलराइज करना, स्पेशली आफ्टर दिस रिसेंट मुर्शिदाबाद इंसिडेंट और ये जो चल रहा था वक्फ बोर्ड के टाइम के जी। ऊपर, दिस वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव टू अप्लाई इन अ टाइम हुँ, दिस एक्टिविटी। सो ये कई लेयर्स के अंदर उन्होंने बता दिया। सो जब ये अटैक होता है तो ऐसे अटैक नहीं होता। वहाँ पे जो है डिस्टेंस सिलेक्शन,
सिक्योरिटी फोर्स आपको मालूम है 20 से 25 मिनट लगेगी आने के लिए, आधा घंटा लगेगा। फायरिंग शुरू होगी, उसके बाद में खबर जाएगी, वहाँ से लोग भागेंगे, चलेंगे, रोड पे उतरेंगे, फिर रोड से ऊपर चढ़ेंगे। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, तो पुलिस की चौकी वहाँ होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो। जहाँ छोटी छोटी तादाद में लोग होते हैं वहाँ पे नहीं हो सकती है। सो दे न्यू। तीसरा, उनको पता था कि हमने यहाँ पे किया काम और जंगल हमारे साथ में है, हम जंगल में निकल लेंगे। आप ये सोचिए कि पहले तो फौज पहुँचेगी वहाँ पे, ये इवैक्यूएशन होगा, लोगों को देखभाल करेंगे, और वो जंगल पे ऊपर चढ़ता चलाएगा और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो उसका वहाँ से गेट वे निकलना ज़्यादा आसान होगा। तो ये सब टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग लेवल के ऊपर हर चीज़ों का सम्मिश्रण किया जाए तो इट वॉज अ वेरी गुड स्पॉट टू बी सिलेक्टेड।